नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी अपने चैनल और आप सभी के चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं अर्णव गोस्वामी की जन्म कुंडली पर। जैसे कि आप सभी को ध्यान में होगा, 2 महीने पहले, आज से ठीक 2 महीने पहले मैंने इसी चैनल पर अर्णव गोस्वामी के बारे में एक प्रिडिक्शन दिया था, उनकी कुंडली का एनालिसिस करके। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं, आप देखिएगा उसे। और वहाँ पर मैंने लास्ट में इन्हीं दिनों की चर्चा करते हुए 2021 में क्या इनके साथ घटनाक्रम होने वाला है, क्या इन पे वापस आरोप लगेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ों का मैंने 2 महीने पहले ही प्रिडिक्ट किया था। और आपने देखा आज या 2-3 दिन पहले जो अखबारों में एक चर्चा हमें देखने को मिली है, सुनने में मिली है कि इनको वापस अरेस्ट करने के एक चांसेस बन रहे हैं, वापस गिरफ्तारी के योग बन रहे हैं इनके। तो वो प्रिडिक्शन यहाँ पर 100% खरी उतरी है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे विगत के दिनों में कुछ लोगों ने बिना सुने ही मेरे वीडियोज़ को, बिना मेरी कैलकुलेशन को सुने समझे प्रिडिक्ट ये कह दिया था कि भाई आपकी कैलकुलेशन सही नहीं उतरती है। उन लोगों को विशेषतः मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे वीडियो को देखिए और उसके बाद में अपना विचार, अपने कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। खैर, तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने उस वक्त बताई थी और आज ये दौर चल रहा है अर्णव गोस्वामी के साथ। आगे क्या होने वाला है इस पीरियड में, क्या ये जो टीआरपी का मामला चल रहा है, ये जो चैट वाला मामला चल रहा है, दासगुप्ता के साथ उन्होंने जो चैट किया था, ये वाकई में देशद्रोह की स्थिति में है या नहीं है? क्या वाकई में इनको वापस जेल जाने के योग है या नहीं है, या केवल महज एक दिखावा है, या इनको किसी षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है? ये सारी चीज़ें हम इनकी चार्ट से एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों कहना चाहूँगा, मेरी जो कैलकुलेशन होती है वो पूरी फैक्ट, बुनियादी तथ्यों पर होती है। मैं कोई भी चीज़ बिना तथ्य, बिना नेगेटिव आंकड़े या कोई बेबुनियादी जो आंकड़े हैं उनके आधार पे नहीं देता हूँ। मैं पहले खुद सेटिस्फाइड होता हूँ, उसके बाद मैं कैलकुलेशन देता हूँ, देन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर हमें जो अर्णव गोस्वामी की जो कुंडली यहाँ पर देखने को मिल रही है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप नेट से ले सकते हैं, उसी के आधार पे ये कर्क लग्न का चार्ट बन रहा है। देखिए यहाँ पर यदि डायरेक्ट आते हैं कि वाकई में क्या इनके साथ ये होगी या महज एक दिखावा है, उस पॉइंट पे आते हैं तो शनि चल रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी 2 महीने पहले भी प्रिडिक्ट किया था आप लोगों के सामने। तो अभी भी जो शनि है वो एक्टिवेट है क्योंकि महादशा चल रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर गुरु की अंतरदशा चल रही है जो इन पर 29/11/2021 तक, यानी ये कहूँगा एक तो वर्ष फल की स्थिति में ताजिक पद्धति के आधार पर इनके लिए 2021 है वो काफ़ी भारी रहने वाला है, क्योंकि गुरु इनकी कुंडली में नीच स्थिति में है। नीच स्थिति में होकर वो इनके लाभ भाव इच्छा को देख रहा है, इनके डिसीजंस, इनके व्यक्तित्व को देख रहा है, फिर इसके साथ ही साथ मीडिया के घर को देख रहा है। जो लोग इनसे आपस में रिलेशन बनाए हुए हैं, जिनसे इनका कनेक्शन है, उन लोगों को भाव ये जुपिटर देख रहा है। नीच स्थिति में नीच भंग राजयोग भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरी प्रिडिक्शन ये निकलती है, ये मैं प्रिडिक्शन आपके सामने रख रहा हूँ। अभी ये जो केस, इनका मामला वापस रीओपन हुआ है, तो इसमें बहुत से लोग आपको, इनके जो आसपास के लोग हैं जिनका इसी केस से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप देखेंगे अर्णव के साथ ये जो चीज़ करने का कोई ना कोई इनके राजदार लोग, कोई ना कोई इनके करीबी लोग वो भी निकल के आएंगे, चाहे वो इनके कामकाज में इनका साथ करने वाले हो, चाहे इनके कोई पड़ोसी या रिश्तेदार हो। कोई ना कोई, किसी न किसी व्यक्ति का एक राज जरूर निकल के आएगा, जिसकी वजह से अर्णव गोस्वामी है उनको वापस ये बार बार जेल जाने की स्थिति देखनी पड़ रही है। क्योंकि विगत दिनों में मैंने आपको बताया था कि इस वक्त अर्णव गोस्वामी के साथ वापस अपने आप में एक कारावास के योग बन रहे हैं, जेल जाने के योग बन रहे हैं। और उसके साथ मैंने प्रेडिक्ट किया था अभी इन पे कई आरोप भी लगेंगे। तो आप देखिए, एक टीआरपी की मामला जैसा है, उससे पहले इन पे कई रुपए पैसे का भी मामला लग चुका है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हैं, क्योंकि अभी इनका ये जो स्टार है, जुपिटर है, वो काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। इसके साथ यदि हम बात करते हैं सूर्य की, क्योंकि प्रत्यंतर दशा है, सूर्य की प्रत्यंतर दशा 2-3-2021 तक रहने वाली है इनको, यानी मार्च तक का जो समय है वो तो काफ़ी इनके लिए संवेदनशील है, सेंसिटिव है।
अब इस स्थिति में हम देखते हैं तो सूर्य यहाँ पर वापिस इस भाव से संबंध बनाए हुए हैं। जो नीच का गुरु है बृहस्पति है, वो प्लेनेट तो इफेक्ट कर ही रहा है इसको, साथ ही साथ जो सूर्य है वो भी इस पत्रिका में यहाँ पर इस भाव के अंतर्गत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो शत्रु राशि के अंतर्गत है। तो ऐसे में जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं इनको बेबुनियादी बातों में ही फंसाने की चेष्टा करवाएगा। इन पे झूठे इल्ज़ामात, झूठे जो किस्सा गोई है वो सारे इन पे आरोप लगने के अभी कई तुल इनकी बातों, इनके इस षड्यंत्र को पकड़ना है। महज इतना सहज भी नहीं है कि ये केस लगा है जेल जाके छूट जाएंगे, कोई किसी प्रकार की कोई रुपए पैसे के मामले के आधार पर या कोई बेल के आधार पर, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि अब इनको लंबे स्थिति में फंसाने का चांस पूरा पूरा बन रहा है। तो ऐसे में जो सूर्य है वो अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देख रहा है और धन का कारक भी है। तो इनके द्वारा और वाणी का कारक और इनके द्वारा जो बोले गए स्पीच शब्द हैं उनको सबूत के तौर पे पेश किया जाएगा इनको फंसाने के लिए। और साथ ही साथ इनके रुपए पैसे की स्थिति है उसको भी चेक करके, सारा विश्लेषण करके कि और रुपए पैसे के जो मामले हैं उनमें भी इनको हानि देखने को मिलेगी। यानी अपने आप को सेव करने के लिए इनको काफ़ी रुपया पैसा वगैरह भी खर्च करना होगा। और ये कहूँ इनकी जो लक इस वक्त, इस किस्मत है वो इनका पूरी तरीके से साथ भी नहीं दे पा रही है, इसलिए बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मीडिया का जो कैरियर इन्होंने चुना है उस पर भी कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लगेगा। मैं जानता हूँ हर तरीके से ये अभी नेगेटिव जोन में है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर और मैं जो बात बोलूँगा मैं पूरे कैलकुलेशन के आधार पे बोलूँगा, क्योंकि विगत के दिनों में मैंने कुछ वीडियो बनाए थे। जिन लोगों ने वहाँ जिस कोई विशेष वीडियो में पॉजिटिव कमेंट किए थे, उन्हीं लोगों ने, जैसे मैंने अदर पॉलिटिशियन पे वीडियो बना दिया और उस पर उन्होंने नेगेटिव कमेंट किया है। देखिए, हमारा कोई राजनीति से कोई मतलब लेना देना नहीं है, हम कैलकुलेशन में बिलीव करते हैं और कैलकुलेशन के आधार पर ही ये चीज़ कहते हैं। और आपने देखा भी होगा मैंने जो बातें कही है वो पूरी निष्पक्षता के आधार पर कही है, इसमें कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। मैं एक धारा में बहने वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे जो समझ में आता है मैं उसके आधार पर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी ये चीज़ इस स्थिति में देखने को मिल रही है। तो ये कहूँगा अभी तक जो मार्च का महीना है 2021, इस तक तो इनके जो सितारे हैं वो काफ़ी लड़खड़ाए हुए हैं। और यदि मेरा वीडियो इन तक पहुँचे तो इनको कुछ ना कुछ अपने बचाव के लिए उपाय ज़रूर करने चाहिए, जिसके आधार पे इनके स्टार हैं वो इनके फेवर हो सकें और इनको जो इस तरीके से बार बार कोर्ट कचहरी में घसीटा जा रहा है उससे ये अपने आप को बचा सके। तो ये मेरा कैलकुलेशन, मेरी ज्योतिषी गणना एक अर्णव गोस्वामी की कुंडली पर दोबारा, और आप इनको सत्य होता जैसे पिछले वीडियो में देखा था सत्य होती हुई बातें आज की डेट में, उसी प्रकार से ये भी सत्य होता हुआ देख लेंगे। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।